हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड द्वारा स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा है उसके तर्ज पे कई स्टूडेंट्स ये अनुमान लगा बैठे हैं। क्लास 12th वाले की मैं बात बोल रहा हूँ, पर समझिए कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। इस बारे में सोचना बहुत सही है कि 10th लेवल तक जो बोर्ड ने रिकॉर्ड मांगा है बच्चों का, उस अनुमान पर एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि अब एग्ज़ाम 10th वालों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए, अभी जो मैंने सुबह न्यूज़ दिया आपको, उसमें क्या हुआ कि उसमें यह बताया था कि 12th वालों का भी रिकॉर्ड बोर्ड द्वारा मांगा जा रहा है। लेकिन यह सोचना कि 12th वालों का रिकॉर्ड जब बोर्ड द्वारा मांगा जा रहा है, यह कहा गया कि 28 तारीख का उनका जो भी नंबर है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए, तो कई बच्चे 12th वाले ये सोच बैठे हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि उसके लिए उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, उन्हें प्रमोट कर दिया, तो ऐसा न सोचें। ये 10th लेवल तक सही है, ठीक है। तो 10th के बच्चे प्रमोट हो सकते हैं या उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, ये मैं मान सकता हूँ 90% तक, ठीक है। जो कि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, दोनों के बारे में ध्यान दीजिएगा। 12th के लेवल पर इसको कहना बहुत कठिन होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बारे में जो मीटिंग हुई थी कल, मैं आपको उसका एक क्लिप दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सर, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, एक तरफ कोरोना संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकारें लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। इस बीच में बच्चों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या परीक्षाएं टलेंगी या फिर स्थगित होंगी। सबसे बड़ा बोर्ड है, अभी हमारी परीक्षा होना बाकी है। हाई स्कूल की हम परीक्षा कराएं या न कराएं, इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के हमारे अधिकारियों का चिंतन मनन होना है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में मैं भी अस्पताल में था, मेरी अपर मुख्य सचिव भी अस्पताल में थी, और परीक्षा जुड़े हुए 17 जो कर्मचारी थे वो भी सब कोरोना के संक्रमित होकर कहीं ना कहीं भर्ती थे जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसी हफ्ते हम लोग बैठने वाले हैं। हाई स्कूल की परीक्षा हम कराना है कि प्रमोशन देना है या क्या निर्णय लेना है, ये हम लोग बैठ के तय करेंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा कराई जाए, जैसा कि लगभग पूरे भारतवर्ष में एक परिदृश्य दिखता है, और चूंकि कंपटीशन में भी बैठना होता है पूरी जिंदगी, उस बच्चे को जो इंटर पास करता है उसके अंक जोड़े जाते हैं, चाहे जी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे कोई और कंपटीशन हो या उच्च शिक्षा में जाना हो, तो बच्चे को जो परीक्षा में प्रवेश लेना होता है वो इंटरमीडिएट के उसके अनुसार होता है। इसलिए एक प्रश्न बार बार मन में कौंता है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मंतव्य सामने आता है। अब इस बारे में उत्तर प्रदेश को निर्णय लेना है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का वो है वो हम लोग कब कराएं, ये है। लेकिन आज हम लोगों ने एक अभिभावक संघ के साथ में भी हम लोग आज बैठे हैं। हम लोग जो प्रबंधक एसोसिएशन है उसके साथ अभी हमने बैठक करी भी, आपकी बैठक से पहले, आपके समाचार के पहले हम लोग बैठक कर रहे थे। उसमें उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग एक अनोखी पहल की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं वो आगे बढ़ के आए हैं। जो कोरोना से संक्रमित बच्चे हैं या उनके परिवार में माता पिता का जो कोरोना संक्रमित परिवार में माता पिता का जो बच्चों का मृत्यु हो गया, दोनों का, या एक जो कमाऊ थे, चाहे पिता कमाऊ थे या माँ कमाऊ थे, और बच्चा बिल्कुल बेसहारा हो गया, तो ऐसे को जो निजी क्षेत्र के कई एसोसिएशन हैं उन लोगों ने हमारी है, उन्होंने ऑफर किया है कि हम उन बच्चों को जो मान लो 12वीं तक हम पढ़ा रहे माध्यमिक स्कूल में, तो हम 12वीं तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट का शुल्क हम फ्री करके करेंगे, और बच्चों की हम ड्रेस भी देंगे, उनको पुस्तकें भी देंगे। हम ऐसे जो कोरोना के कारण जो निराश्रित हो गया परिवार है, जिनके माता पिता नहीं रहे या कमाऊ नहीं रहा, उनको हम मुफ्त में पढ़ाएंगे। ऐसा प्रस्ताव अभी हमारे सामने आया है, उसका हम विस्तारीकरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का जरूरी बातों का आपने ख्याल रखा है। मुझे प्राप्त हुआ जी, देखिए, कोरोना काल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई लापरवाही नहीं की जा सकती। ऐसे में मनीष सिसोदिया जो बात उठा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, दिल्ली सरकार बोर्ड परीक्षा करवाने के पक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात जायज भी दिखती है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए। सर, देखिए, ये मैं इसके संदर्भ में निवेदन यही करूंगा कि इस प्रकार का निर्णय तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से है। हमने जब भी परीक्षा का, हमारे 24 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने को थी, तभी से हम लोग मुहिम चला रखे हैं उत्तर प्रदेश में
कि जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका वैक्सीनेशन हो, और जो बच्चे हैं जो बोर्ड के बैठेंगे तो उसमें 18 साल का नहीं था, इसलिए वो मुहिम नहीं था। अब हम लोगों ने उसको पहले से चला रखा है कि जो विद्यालय के लोग हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। ये हमारे वहाँ से प्रक्रिया पहले से चल रही है कि वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, और 18 साल से ऊपर के बच्चों का जो बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए हैं इंटरमीडिएट की या और दूसरी परीक्षा में, और जो शिक्षक या कर्मचारी ड्यूटी लगने हैं उनका वो रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे जो है उनका वैक्सीनेशन हो जाए परीक्षा के पहले। ये हम लोग पहले से शुरू कर रखा है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। जी, लेकिन जो बात उन्होंने उठाई कि बच्चों का वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए और परीक्षा को बाद में करवाया जा सकता है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मैंने कहा ना कि पहले हम लोग करा ही रहे हैं वैक्सीनेशन। स्टैंड तो तब होगा जो नहीं करा रहे, तो दिल्ली नहीं करा रहा है, इसलिए उन्होंने स्टैंड की बात करी होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश तो पहले से करा रहा है। हमने वो मुहिम को पहले से कराने के लिए सारे जो निजी क्षेत्र के विद्यालय उनसे आग्रह, उनको वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमने पहले कर रखा है। अपने विद्यालयों के जो हमारे अधिकारी हैं उनको पहले से कह रखा है। 24 अप्रैल को होना था, तो हम लोगों ने पहले से इसकी शुरुआत करने के लिए आदेश निर्गत किए थे कि इस प्रकार का जो वैक्सीनेशन है वो हमको पहले से प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन उस समय 18 साल का नहीं खुला था, 1 मई से खुला था, तो उन्होंने कहा जब 1 मई से खुले तो उनका रजिस्ट्रेशन करा के ये आपने बात बहुत ठीक कही सर कि 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन। लेकिन सिसोदिया जी ने ये भी बात साफ कही है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, 17 या 17.5 साल की उम्र है, और वो बहुत बड़ी संख्या में है ऐसे स्टूडेंट्स, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है। मेरा आपसे आग्रह यही, जो नीतिगत निर्णय है वो समय समय पर केंद्र सरकार स्वयं से लेती है, और उसके बारे में नीति पूरे देश के संदर्भ में बनेगी। मैं अपनी राय प्रदेश के नाते नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो हमारे पास अभी तक का जो अधिकार मौजूद है उनका प्रयोग करके मुख्यमंत्री जी की नीयत यही है कि सबका वैक्सीनेशन हो और बच्चों को हम पूर्ण सुरक्षा के साथ में उनकी परीक्षा। जी, राज्य सरकारें जो निर्णय ले रही हैं और जो अंतिम फैसला लिया जाएगा, क्या उसमें बच्चों की राय और अभिभावकों की भी राय ली जा रही है क्या? निश्चित रूप में केंद्र सरकार ने भी एसोसिएशन से बात की, और हमारे तो लगभग रोज ही कोई ना कोई संगठन से, कल भी मेरे संगठन से बात हुई थी, आज भी संगठन से बात हुई। कभी मैं बच्चों के उनसे बात करता हूँ, अभिभावकों के संग से भी मेरा बात हुआ है, प्रबंधक एसोसिएशन से भी बात हुआ है, हमारा जो अभिभावक संघ है उसके साथ में भी, टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ में मैं बैठक कर चुका हूँ। सबसे राय लेके हम लोग जो कुछ बोलते हैं, तो अभी जो फीडबैक होते हैं और जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनके आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। अभी हमने एक निर्णय निकाला, सबके बात हुई, और मुझे पहला उत्तर प्रदेश है जिसने निकाला कि 2019 और 20 के आधार पर जो फीस स्ट्रक्चर था के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। अभी हमने एक निर्णय निकाला, सबके बात हुई, और मुझे पहला उत्तर प्रदेश है जिसने निकाला कि 2019 और 20 के आधार पर जो फीस स्ट्रक्चर था उसी के आधार पर 2020 में लिया गया। अब 20, 2021 और 22 में भी उसी आधार पे फीस हमारी उत्तर प्रदेश में ली जाएगी। किसी का एक विरोध नहीं आया पूरे प्रदेश से। हमने ये भी ऑर्डर किया, जो 3 महीना 6 महीना में फीस लेते हैं उनको मासिक आधार पे ही लिया जाए। जो कोरोना संक्रमित परिवार है, अगर वो फीस नहीं दे रहा है तो उसको भविष्य में उसका फीस का एडजस्टमेंट किया जाए। जो परिवहन शुल्क है, या विज्ञान प्रयोगशाला का शुल्क है, या क्रीड़ा शुल्क है, या एनुअल फंक्शन शुल्क है, इनको ना लिया जाए जब तक कोरोना का प्रभाव है। परीक्षा अगर नहीं हो रही तो परीक्षा शुल्क ना लिया जाए। ये सारे आदेश हम पहले से निकाल चुके हैं। जो अब सोच रहे हैं लोग, उनके बारे में हम काम पहले ही कर चुके हैं, पहले से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए जो कोरोना वैक्सीनेशन की बात है वो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से। एक अंतिम सवाल आपसे सर लेना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर #cancel 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021 ट्रेंड कर रहा था, और इसमें लोग ये चिंता जता रहे हैं कि देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, और आशंका ये जताई जा रही है कि ये लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में बच्चों के मन में ये भी डर है कि अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए उन्हें जाना पड़ेगा तो कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। इसको लेकर क्या तैयारियां, चुनौती कितनी बड़ी? नहीं, देखिए, बच्चों की और शिक्षकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, और इसको संज्ञान लेके पूरी सुरक्षा की व्यवस्थाओं को कराने के बाद ही परीक्षाओं को संपादित कराने पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा अभी तक हुआ भी है। आप देखो, पहले हम लोगों ने मार्च में परीक्षा कराने का सोचा था, उसको
फिर बढ़ाया, फिर हमारा 24 अप्रैल से परीक्षा हुआ, उसको बढ़ाया, फिर 8 मई से परीक्षा हमने तय कर दी थी, उसको भी हमने बढ़ाया है। तो जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में क्या कहा गया है कि 12th वालों को प्रमोट करना असंभव सा लग रहा है, क्योंकि उनके लिए यूनिवर्सिटी और आगे भी उनकी लाइफ की जुड़ी हुई काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनको प्रमोट करना मुश्किल है। लेकिन 10th वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि यूपी बोर्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, इसमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एग्ज़ाम कराना भी मुश्किल है। लेकिन एग्ज़ाम हो सकता है लेट सुकाज कराया जाए, जैसा भी सिचुएशन देखा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 10th के लेवल पर एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, लेकिन 12th के लेवल पर एग्ज़ाम कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। तो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में मांगा गया है कि 12th के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो भी होगा आगे, हम ये नहीं करें कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, बोर्ड जो डिसीजन लेगा हम लोग उस पर सहमत होंगे। लेकिन हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बोर्ड क्यों रिकॉर्ड मांग रहा है 12th और 11th का, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, एक्सपर्ट अपना अनुमान लगाएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।